छाछ ध्यान हो गया, करीब करीब हो गया। तो इनका प्रश्न कुछ ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि वो यहाँ क्यों नहीं है। जब ये फोटो डालते हैं, और ये फोटो डालते ही इसलिए हैं कि वो लोग देखें और पछताएं। तो उनकी पीड़ा जो भूले रहते हैं उन्हें बेचारों पता ही नहीं होता, लेकिन जब ये फोटो पहुंचते हैं, देखते हैं, तो उनके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि हम भी होते शायद यहाँ। तो ऐसा है कि यही विडंबना है आदमी की। सबसे बड़ी विडंबना जो है आदमी की, और मैं बाद में खाऊंगा, सबसे बड़ी विडंबना आदमी की ये है कि वो जहां है, जैसा है और जो भी है उससे वो राजी नहीं। ये संसार का मूल मंत्र है। संसार और धर्म की अगर हम व्याख्या करेंगे तो संसारी चित्त जहां होता है वहां से राजी नहीं होता। जैसा होता है वैसे से राजी नहीं होता। जिस परिस्थिति में रहता उस परिस्थिति से राजी नहीं रहता। इसमें ठेले वाले से लगा के राष्ट्रपति तक चित्त की दशा सबकी एक सी होती है। ठेले वाला भी जहां है वहां वो राजी नहीं है कि मुझे तो और कहीं होना था और व्यवस्था में होना था। और राष्ट्रपति होने के बाद भी राजी नहीं होता, क्योंकि वहां है भी लेकिन उससे वो नहीं हो पा रहा जो उसे करना चाहिए, तो वो भी राजी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां और स्थितियों से मनुष्य की पीड़ा का कुछ लेना देना नहीं। मनुष्य की पीड़ा कोई और वजह से है। ना तो गरीबी पीड़ा है, ना अमीरी पीड़ा है, ना तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, ज्ञानी हो, या तुम अज्ञानी हो, वो भी पीड़ा नहीं। पीड़ा इस बात की है मनुष्य को कि मनुष्य जहां होता है वहां से बिल्कुल राजी नहीं होता। ये स्थिति है चित्त की। चित्त इस स्थिति में बैठता है। जैसे अभी मैं कहूं कि ये स्थिति उनकी कह रहे हैं कि जो यहाँ नहीं है वो दुखी हैं, लेकिन जो यहाँ रहेंगे ना ज्यादा लंबे, वे दुखी हो जाएंगे कि वहां मजे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस बाबा के साथ? सर फोड़ रहे हैं बिना मतलब का। कर क्या रहे हैं हम बाबा के साथ? और सालों से रह रहे हैं, मतलब क्या है रहने का? तो उन्हें क्या लगता है कि इतना समय हम अगर वहां लगाते, या तो परिवार को संभालते, या कोई बिजनेस संभालते, या कोई राजनीति संभालते, तो हमें वहां अच्छे, जहाँ ज्यादा दिन रह के देख लो, ज्यादा दिन रहोगे आप, 8 दिन 15 दिन, औकात है सबकी अलग अलग।
जीने की, सबकी औकात, औकात के बाहर जो चीज चली जाती है तो ये चीज बेकार हो जाती है। आदमी रहता 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मंदिर में कब तक बैठे रहोगे? ऊप पैदा हो जाएगी, लगेगा मंदिर में। तुम भजन गाओ, चलो, जो गाता है भजन, इससे कह दो गाते ही रहे तो सर फोड़ लेगा। क्या गाते ही रहूं? मतलब इससे भी घर जाने की याद आएगी कि यार चलो उधर चलते हैं। फिर सब थक थका जाते हैं तो इधर की याद आ जाती है कि चलो बाबा के पास चलते हैं। मतलब कहने का मेरा जी है, मैं जो इशारा कर रहा हूं वो इस बात का इशारा है कि पीड़ा जो होती है ना, वो कार्य कारण से नहीं है। कोई आदमी को मैं नहीं मानता हूं कि वो किसी कारण से दुखी है। एक भी आदमी संसार में कारण से तो दुखी हो ही नहीं सकते। आप सोच से दुखी होते, आपकी सोच कहीं और होती है। आप आश्चर्य करेंगे, साधु लोग जो सच में धर्म को जीते हैं, धर्म को समझते हैं, वो जितनी मस्ती को जीते हैं, जितनी मस्ती को, इतनी मस्ती को संसार का सारा वैभव तुम्हारे पास हो तुम नहीं जी सकते। क्यों जीते हैं मस्ती को? वे अपने से राजी हैं। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया है, गजब का बनाया है। बड़ा विचित्र खेल है। परमात्मा ने जिसको बनाया है उसको इतना गजब बनाया है कि उसमें कमी छोड़ी नहीं है। परमात्मा ने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, उसने पूरा का पूरा बनाया। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कलम में तो पूर्णता लिखी है। और मनुष्य जो है जैसे ही जन्मता है वैसे ही इस संसार ने उसे अधूरा बनाया। जो संसार कहता है कि तुम ऐसे हो जाओ तो मजे हो जाएंगे, अब ये सिखाया किसने? ये वो पेट में से लेकर नहीं आया है। पेट में से तो वो गजब का राजी होता है और क्या खेलता है, क्या मस्ती करता है। जब तक उसे बाहर का ज्ञान नहीं होता, जब तक उसे हम बिगाड़ते नहीं हैं, तब तक वो बहुत मस्ती में होता है। और जैसे ही जैसे हम बिगाड़ते हैं, पढ़ाई से शुरू कर देते हैं बिगाड़ना, और ईर्षा और प्रतिस्पर्धा और वो बहुत सारी चीजें हम उसे सिखा देते हैं। उसके कारण वो दुखी होता है क्योंकि तुमने उसे गैर स्वाभाविक बना दिया। स्वाभाविक नहीं बनाया, गैर स्वाभाविक बना दिया। चलो ठीक है, थोड़ी उम्र तक कुछ चीजें जरूरी हैं सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने पड़ती हैं, लेकिन हम तो जिंदगी भर माँ बाप बेटे को सिखाते ही रहते और राजी नहीं होते। माँ बाप बेटे से राजी नहीं है, बेटा माँ बाप से राजी नहीं है कि वो मुझे जैसा माँ बाप मिलना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप मिले हैं बेचारे उनने उतना पढ़ा दिया मुझे। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छे माँ बाप मिले होते तो मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता और पता नहीं क्या क्या होता। तो कोई बाप से राजी नहीं है, बाप बेटे से राजी नहीं है, क्योंकि जैसा मैं पढ़ाना चाहता था, जैसा मैं चलाना चाहता था, जैसा मैं देखना चाहता, जैसा बेटा है ही नहीं। अब आप बताओ दुख रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दुख का मूल कारण परिस्थितियां नहीं है, मन स्थिति है। पर बाबा सबको ऐसा लगता है मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं बाबा के पास नहीं रह पा रहा हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं परिस्थिति जिम्मेदार है ही नहीं, ये मूढ़ता, इसी को हम मूढ़ता कहते हैं। आदमी के अंदर सबसे बड़ी मूढ़ता जो है
वो ये है कि वो जहाँ है वहां राजी नहीं। आ गई समझ में? जहाँ है, जिस जगह पे है, उस जगह पे वो बिल्कुल राजी नहीं। जाता है, वो जगह बदलता है, जगह में तो बदलाहट होती है। अब ना तो तुम अपनी मर्जी से जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं है, और ना तुम अपनी मर्जी से आते हो। तुम्हारे जाने आने में और तुम्हारी परिस्थिति के ऊपर नीचे होने में पूरी प्रकृति का हाथ होता है, पूरी प्रकृति का। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चाहे कितने ही हाथ पैर मारो तुम अगर तुमसे अच्छा होने का सोच रहे हो, या तुम्हारा जो तुम समझ रहे हो उससे अच्छा हो जाए, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में एक चीज है, अकेली एक चीज, कि जिस परिस्थिति में मालिक बिठा दे उस परिस्थिति से 100% राजी हो जाना। अब तुम मेरे पास आए हो, जरा 100% राजी होकर देखो। यहां 100% तुम बदल के जाओगे, तुम पूरे बदल जाओगे। कि जैसे तुम इतने राजी हो जाओ कि इस मोमेंट में जैसी जगह पे मुझे होना चाहिए मैं ठीक उस जगह पे हूं, और हर आदमी जिस जगह पे है उस जगह पे सही है। गलत कोई आदमी है ही नहीं। जगह गलत कैसे हो सकती? जगह का क्या लेना देना होता है? लेना देना तो तुम्हारी मन स्थिति का है। अगर तुम्हारी मन स्थिति तुम्हारे साथ है और तुम बिल्कुल राजी हो तो तुम राजा हो गए। अगर तुम इस परिस्थिति से बदल के कहीं की भी सोच रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर परिस्थिति बदलेगी तो अस्तित्वगत बदलेगी। तो जिस परिस्थिति में होगे रहोगे तो तुम ही। जैसे मैं श्रीलंका चला जाऊं, श्रीलंका क्या दे देगा मुझे? स्थिति तो मेरी मन स्थिति है। श्रीलंका पर रंग भी मैं ही डालूंगा। श्रीलंका में कोई रंग भरा है क्या? अमेरिका में कोई रंग भरा है क्या? जिस जगह जाता हूं मैं अपने रंग में रंग देता हूं उस जगह को। और चूंकि तुम अपने रंग में रंगते हो तो उस जगह से ऊब जाओगे, क्योंकि तुम्हारे रंग से जो भी चीज रंगी गई है, तुमने जैसे जो पेड़ पे कुछ और पोत दिया हो, क्योंकि तुम्हारे रंग में रंग दिया इस पेड़ को तुमने, तो तुम्हारे रंग में अगर तुम रंग के देखोगे कि कोई व्यक्ति तुम्हें मिला और तुमने तुम्हारे रंग में रंग दिया उसे, और तुम्हारे रंग में अगर तुमने रंग दिया उसके लिए तो तुम उससे ऊब जाओगे, क्योंकि तुमने तुम्हारे रंग से। तुम्हारा रंग क्या होता है कि हम एक स्वप्न की दुनिया को जीते, हम हकीकत को तो जी नहीं रहे। हकीकत जीने का तो मतलब ही ये है कि जो आदमी किसी भी चीज को किसी रंग में ना रंगे, जहां है जैसा है जो भी है उसका आनंद ले। जिसे बुद्ध ने तथागत कहा है, तथागत का मतलब ही ये है कि वो जो जहां है वहां पूरे के पूरे है, और उस जगह को उनने पोता नहीं। वो जगह उनके लिए अगर बिना रंग की है, बिना रंग की, अगर तुम रंगो नहीं तो परमात्मा का रंग दिखेगा तुम्हें। तुम परमात्मा पे लीपा पोती करके देखते हो तो तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता, लीपा पोती दिखाई देती है, क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो रंगे बगैर। अब जहां आदमी बैठा है वो रंग रहा है कल्पना में कि मैं वहां होता, वो एक रंग डाल रहा है। यहां तो हो नहीं सकता, तो उसने एक रंग डाला कि मैं अगर बाबा के साथ होता तो बड़े मजे कर रहा होता। ऐसी स्थिति उसके चित्त में रंग डालने से बनती है। तो पहली बात
सूत्र कहता है पहली बात तो जैसे हो तुम, जिस परिस्थिति में हो, जो भी हो, तो तुम बुद्ध से कम नहीं हो। बुद्ध का मतलब ही क्या है? बुद्धत्व का मतलब ये है कि आदमी ने हर क्षण को स्वीकार लिया, हर क्षण को। उसके लिए वो क्षण शाश्वत है जिसमें वो है। किसी भी जगह हो, जगह का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिस जगह है, जहां भी है, उस क्षण का मूल है, जगह का मूल्य नहीं। उस क्षण को जी रहा है वो, और इतनी गहराई से जी रहा है कि उसे किसी रंग में पोतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की जो गहराई है उसका जितना आनंद है, तुम कितने रंग डाल लो, वो रंग उतना आनंदपूर्ण नहीं। इसलिए तो थक जाते। बड़ी बड़ी जगह जाओगे, घूमोगे फिरोगे, अपना रंग जैसे ही खत्म होगा उब जाओ। शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नई नई दुल्हनियां ले आओ, क्या करो? और रंग डाला, जैसे ही तुमने रंग डाला हर चीज बेरंग हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। मतलब उसका अस्तित्व तुमने छुड़ा लिया। तुमने रंग डालते ही उसको अस्तित्वहीन कर दिया, क्योंकि रंग का कोई अस्तित्व थोड़ी होता है। कल्पना का काय का अस्तित्व है? कल्पना अस्तित्ववान नहीं है। अस्तित्व तो अपने आप में अस्तित्व है, और हम उस पर कल्पना का रंग डालते हैं। कल्पना के रंग से देखते हैं कि ये चीज ऐसी हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता। अब तुम्हारा रंग कभी कभी सफल हो जाते तो रंग डालने में, असफल होते तो तुम असफलता का रंग डालते हो, सफल होते तो सफलता का रंग डालते हो। तो जब सफलता उस रंग में तुम्हें थोड़ी देर दिखाई देती है, तुम्हें बड़ा मजा आता। लेकिन चूंकि कोई भी चीज इस जगत में तुमसे मूल्यवान है ही नहीं, इस संसार, यही तो परमात्मा की खूबी है कि परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम्हें, अच्छा ईमानदारी से कहो, तुम्हें तुमसे मूल्यवान क्या चीज दिखती है? ईमानदारी से कहो, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि गहरे में तो यही सत्य है। और तुम अपना मूल दूसरी चीज से लगाते हो कि ये चीज अगर मिल जाएगी तो मैं मूल्यवान हो जाऊंगा, जबकि तुम मूल्यवान हो ही। तो अब तुम्हारे मूल पे वो खरी नहीं उतरती। ओडी गाड़ी आ गई, तुम्हारे मूल पे खरी नहीं उतरेगी, कि तुमसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सनातन हो, शाश्वत हो, वो थोड़ी सनातन है। और फिर तुम कभी खो नहीं सकते, तुम कभी मिट नहीं सकते। गाड़ी तो मिट जाएगी, खो जाएगी, रखवारी करो, डर लगा रहेगा। अब तुम्हें तुम्हारा कोई डर ही नहीं है, तुम खो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे कि तुमसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, तो तुम आश्चर्य करोगे। एक एक चीज मूल्यवान दिखेगी, एक एक चीज, क्योंकि हर चीज उतनी ही मूल्यवान है जितने आप मूल्यवान हैं। तो अब क्या हो जाएगा? न तो हीनता बचेगी, न दीनता बचेगी, और न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, न इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये दुनिया कितनी सुंदर होगी कि जितना मूल्य तुम तुम्हारा समझ रहे हो, उतनी मूल्यवान चीज ये लग रही है, इससे रत्ती भर कम नहीं। मालिक ने बनाई है ना, और मालिक की बनी चीज ऐसा कैसा हो सकती कि तुमसे ज्यादा मूल्यवान हो और तुमसे कम हो? क्योंकि वो तो सब चीजों को जो बनाता है, उसकी रचना बड़ी गजब की है। वो सारी चीजों को पूर्णता से भरकर बनाता है। तो पहली बात, अपने मूल से किसी चीज का मूल्यांकन अभी मत करो, क्योंकि अभी तुम क्या करोगे कि तुम हर चीज को नेगलेक्ट करोगे, तुम हर चीज से राजी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने तुम्हारे मूल को ही अभी समझा नहीं है। हो तो मूल्यवान, लेकिन उसकी पहचान नहीं है तुम्हें कि तुम
अपने आप में सबसे ज्यादा मूल्यवान हो, ये आपको पहचान नहीं। और वो पहचान के लिए तुम्हें जिस जगह जी रहे हो वहां जरा जीने की कला सीखो। जैसे भगवान कहते हैं वर्तमान में जीना और मूवमेंट टू मूवमेंट जीना। जैसे हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, अब यही सत्य है, इससे हट के कोई सत्य हो ही नहीं सकता। इस मूवमेंट के लिए, इस मूवमेंट में यही सत्य है। और ये सारी रचना जो हम सबकी इकट्ठे हो गए यहाँ, ये अस्तित्व ने किया है। घटनाएं अस्तित्व कराता है, हमें कहाँ पहुंचाता, कहाँ उठाता, कहाँ बिठा, ये अस्तित्व का खेल है। हमें सिर्फ एक काम करना, सिर्फ और सिर्फ राजी होना सीख लेना। अगर वो उठा के, कबीर कहते हैं जाहे विद राख राम ताए विद रहिए। राम जी जैसा रख रहे हैं और हमारे हाथ में तो है ही नहीं है, क्योंकि राम जी रख रहे हैं। अब समस्या ही हल हो गई। कहीं भी पहुंच गए आप, पहुंचाए उसने, ये मत मानो कि हमारे प्लान से आए, ये भूल मत करना कि हमारे प्लान से आए। ये प्लान बना के बैठे थे मनाली जाने का, यहाँ अब बोलो, क्योंकि वो सत्य था ही नहीं। सत्य ये था कि यहाँ आ गए। अस्तित्व आपको सही जगह पर सही समय पर पहुंचा देता है। आप आश्चर्य करोगे, ये रहस्य आप आश्चर्य करोगे कि सत्य आपको सही जगह पे सही समय पर पहुंचाता है। वहां तो भूल चूक है नहीं, क्योंकि वहां जो इंटरनेट काम कर रहा है वो बड़ा गजब का काम कर रहा है। आप भूल से भी मत सोचना कि तुम गलत जगह आ गए। तुम भूल से भी मत समझना, क्योंकि तुम तुम्हारी मर्जी से बिल्कुल नहीं आ सकते, हिल तो सकते नहीं मर्जी से। काहे की मर्जी मर्जी है, ये अपनी मर्जी का ही तो उपद्रव है। अब तुम्हारी मर्जी से चलोगे तो इतने थकोगे, इतने थकोगे कि वजन लेके घूमोगे खोपड़ी में, क्योंकि तुम्हारी मर्जी से चल रहे हो ना। और उसकी मर्जी से राजी होगे तो इतने हल्के रहोगे जैसे उड़ रहे हो, इतना आनंद आएगा। तो देखो, जो जहां है, जैसा है, जो भी है, उसको अस्तित्व की घटना मान कर जीना चाहिए कि ये अस्तित्व की ऐसी ही घटना है कि तुम्हें यहां होना चाहिए था तो यहां हो। अब तो राजी, बाबा उनकी पीड़ा शुभ नहीं है क्या फिर वो? बिल्कुल शुभ नहीं है। मूढ़ता है, शुभ काय की है, मूर्खता है और कुछ नहीं। क्योंकि वो अब ये ऐसी बातें करके, ऐसी बातें, हम सत्य को अवॉइड करते हैं। वो आपसे प्रेम भी तो करते हैं वो लोग। वो प्रेम सब बकवास, सब बकवास। जिसे खुद से प्रेम नहीं हुआ वो के खाक प्रेम करेगा किसी से। प्रेम होता है पहले खुद से। जो मैंने कहा कि मूल तुमने अपना समझा, हर चीज मूल्यवान हो जाएगी तुम्हारे लिए, और हर चीज लगेगी कि परमात्मा से कम नहीं है। तुम रोटी भी खाओगे तो इतने मजे से खाओगे क्योंकि उतना मूल भी उतना ही है जितना परमात्मा का मूल है। तुम छोटी मत समझो रोटी को, समझ रहे बात। पानी पियोगे तो इतना मूल्यवान लगेगा पानी, इतना आनंददायी लगेगा जितना परमात्मा है, जितने तुम हो, जितने तुम मूल्यवान हो, ठीक हर चीज उतनी मूल्यवान लगेगी। सारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, सारी जीवन की रूपरेखा बदल। ना कोई तपस्या करना है। देखो, तपस्या जो है ना, ये ध्यान, साधना और उपद्रव, ये सब अहंकार को जन्म दिलाते। ये सिवा अहंकार के आदमी को, अब ध्यानी आदमी जो तपस्या करते उन लोगों देखो इतने अहंकारी हो जाते, तुम्हें मच्छर समझते। तुम तो मच्छर हो, साधना तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम महावीर स्वामी के शिष्य हैं और मोक्ष के हम अधिकारी हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने उस घर में जन्म लिया। बकवास,
किसी घर में जन्म ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता, सब चमारों की तरह पैदा होते हैं। शूद्र जो अष्टावक्र कहता है, अरे चमड़ी में पैदा हुए तो चमारे ही हो, और क्या है। वो तो जब तुम्हें रियलाइज हो जाओगे तुम किसी गुरु की बात, और बिना गुरु के बात के ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम कैसे राजी हो जाओगे। तो तुम किसी गुरु के प्रेम में अगर पड़ गए, और प्रेम में पड़ने का मतलब ये है कि उसका समझो इशारा, तो तुम उसी वक्त मुक्त नहीं हो जिस वक्त बैठे हो। क्या बंधन है अभी बता दो, कौन का बंधन है, कौन बंधा हुआ है, कोई नहीं बंधा हुआ है। अगर मैं जो बात कह रहा हूं जो तुम्हें ज्यों की तुम समझ में आ गई, तुम बुद्ध हो गए कि नहीं। लेकिन तुम उपाय करोगे, तुम उपाय करता अहंकार, उपाय से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। और तुम करते हो उपाय, और उपाय में तुम दंड बैठक तुमसे लगवा लो, तुम कल से चालू हो जाओगे लगाना, बिल्कुल। तो इतना सवेरे से, कल से सवेरे दंड बैठक लगेंगे सब लगाएंगे, क्योंकि ऐसे तुम मानने वाले हो नहीं। तो ऐसे लोग जो जानते हैं सब विद्या, ऐसे लोग तुम्हें थोड़ा सा पास में रखने के लिए जो दंड बैठ के लगवाते रहते, क्योंकि तुम खाली रह नहीं सकते खाली उनके पास, क्योंकि खेल तो उनकी मौजूदगी से होता है। तो मौजूदगी का अनुभव कैसे करोगे, सीधे सीधे बैठोगे, मौजूदगी पकड़ में नहीं आती। तो तुम्हें क्या है, थोड़ा सा धंधे से लगा देते, तुमसे कहते हैं कि डायनेमिक करो, कुंडलनी करो, नटराज करो, और ये करो और वो करो। और कभी कभार इसमें तुम जब बहुत थक जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा स्पेस आ जाएगा, थक के स्पेस आ जाएगा। महावीर स्वामी को भी वो ही आया, बड़े अहंकारी थे तो लंबी तपस्या करना पड़ी, और 6 साल बाद स्पेस आया, 6 साल या और ज्यादा ही तपस्या की है। बुद्ध परम अहंकारी थे, राजा के बेटे थे, भले ही वे आ गए घर छोड़ छाड़ के, लेकिन जिस वंश में पैदा हुए थे वो परम अहंकारी वंश था, क्षत्रियों का। परम अहंकारी होते क्षत्रिय, अहंकार उनकी नाक पर रखा रहता, ऐसे समझिए। तो उनको पापड़ बेलने में बहुत टाइम लग गया, लगे ही रहे, और स्पेस आ गया। और स्पेस कहाँ आ गया, एक रिलैक्स में बैठे थे। लोग तो कहते थे वो टॉयलेट वाली आसन में बैठे थे, ऐसा कहते हैं लोग। अब टॉयलेट में थोड़ा रिलैक्स में ज्यादा होता है तो वो रिलैक्स में, चूंकि तपस्या की थी तो थके तो बहुत थे। जैसे ज्यादा थका आदमी होता है तो जब वो सहज होता है तो गजब सहज हो जाता है, बहुत गजब सहज हो जाता है। तो वे इतने सहज हो गए कि रियलाइज हो गए। तुम आश्चर्य करो, बुद्ध की भी यही हालत हुई, मर गए आड़े टेढ़े हो के, क्योंकि परम अहंकारी थे। सुनने में बुरी लगेगी ये बात, क्योंकि ज्यादा समस्या तपस्या कराई जाती है ज्यादा अहंकारी आदमी के लिए। और देख लिया जाता है कि यार ये सीधा साधा आदमी, तो उसे कठिन तपस्या में डाला नहीं जाता। उससे कहते तू तो बैठे यार, बस बैठा रहे। अगर तू राजी हो गया, बातचीत से राजी हो गया, तो तेरा काम बातचीत से ही हो जाएगा, कोई आड़े टेढ़े होने की जरूरत नहीं। तो गैप की बात है। गैप 2 तरह से आता है, एक तो अति श्रम करने के बाद, एक गजब के प्रेम के बाद। आप किसी के प्रेम में इतने गहराई से चले जाओ, तो गैप का मतलब क्या है कि तुम ना बचो। अब जब तुम बहुत थक जाओगे तो करीब करीब तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें अब करने की बस की नहीं रही, तुम बचे ही नहीं। वही हालत तो हुई थी बुद्ध की। जब वे नदी पार कर रहे तो उन्हें लगा मैं नदी पार तक नहीं कर सकता हूं, तो बैतरणी कहां से पार करूंगा। इतने थका लिया था उनने अपने को, क्योंकि वो तपस्या इस ढंग की थी कि किसी तरह का विश्राम था ही नहीं उसमें। और वो थक थका के एक दिन पेड़ के नीचे भाड़ में गई तपस्या, ऐसा कहा उन्होंने कि अब मैंने सब कर लिया, सब गुरुओं के पास हो आया, और आंख बंद करके घोड़े बेच के सोए,
और विश्राम आ गया तो वो गैप पकड़ में आ गया, और गैप पकड़ में आया और रियलाइज हो गए। और रियलाइज होने के बाद धंधा वही किया उनने जो तपस्या उनने करी थी, वो दूसरों से कराई कि तुम भी ऐसी तक तपस्या करो और तुम्हें भी किसी दिन गैप आएगा। अब लगे हैं बेचारे लोग धंधा करने। आखिर उनने दूसरी बातें भी समझाई हैं, बुद्ध और महावीर ने भी समझाई हैं कि ये खेल पूरा अहंकार को जलाने का है। अगर तुम सहज हो जाओ, सहज तुम्हें प्रीति घट जाए, तो दो तरह की बात। महावीर ने कहा कि अगर मुझसे प्रीति घट जाए तो सहज हो जाओगे, क्योंकि एक तो आदमी प्रेम में मरता है और एक आदमी अतिशय पीड़ा में मरता है। दो जगह मरता है आदमी। जब बहुत पीड़ित हो जाए, अब इतने गुरुओं के पास बुद्ध गए और सब जगह से थक के आए और इतनी तपस्या की और सब जगह से थके थे, तो इतने थक गए कि बचे ही नहीं, मर गए थे करीब करीब। ये स्थिति हो गई कि वो मर गए थे। तो वो रिलैक्स में चले गए, और जैसे रिलैक्स में गए वो रियलाइज हो गए सवेरे हंसते हुए। अब बुद्ध को पहला अनुभव ये हुआ होगा कि मैंने मूर्ता की थी, मैं इतने दिन से इतनी सरल सी बातें नहीं समझ पाया। महावीर स्वामी ने भी यही समझा कि इतने सालों से मैं समझ नहीं पाया इस खेल को, और ये खेल तो बड़ा सरल था। तो अब फिर दूसरों पे प्रयोग इसलिए करते हैं कि इतना सरल है यार जी, ये क्यों पीड़ा भोग रहे हैं, थोड़ी दंड बैठक लगवा लेते हैं। अब क्या हो गया है, अब वो तपस्या ही सब कुछ हो गई है। अभी लोग तपस्या में लगे हुए हैं, और शायद महावीर स्वामी ने या बुद्ध ने करी थी उतनी तरह से कर भी नहीं रहे, मनोरंजन भी बीच में चलते रहते हैं। आजकल वो तपस्या भी ईमानदारी से नहीं, ईमानदारी से तुम डायनामिक ध्यान करो, पांचों ध्यान जो ईमानदारी से करो। हमारा अनुभव है तुम इतने थक जाओगे कि पक्के में तुम उस गैप को पकड़ जाओगे और रियलाइज हो जाओगे। या फिर सरल विधि है कि तुम प्रेम में पड़ जाओ। तो वो प्रेम में भी दो तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व टूटता है। एक तो वो थक जाए तो उसका व्यक्तित्व टूट जाता है पूरा का पूरा, हर जगह उसने हाथ मारा, हर जगह से थक गया, सब तरह के पापड़ बेल के देख लिए तो वो थक गया, और थक गया तो विश्राम में चला गया। और प्रेम में चला, विश्राम में चला गया, इसका मतलब उसका अस्तित्व मिट गया, वो अहंकार वाला अस्तित्व। अहंकार पूरा का पूरा जल गया तपस्या में। जो तपस्या होती है वो परमात्मा को पाने नहीं होती है, अहंकार को जलानी होती है, कि थक थक के अहंकार बिल्कुल मर जाए, और मरेगा और जन्म हो जाएगा, आपका खुद का जन्म हो जाएगा। तो महावीर का थक के हुआ, बुद्ध का भी थक के हुआ। फिर उनने उसके क्योंकि उन्हें ये बोध हो गया कि थकने से हुआ, तो थकने वाले प्रयोग कराए उनने प्रेम की बातें ही नहीं करी दो ही उन्होंने। ना तो महावीर स्वामी ने प्रेम पे कुछ बोला और ना बुद्ध ने प्रेम के ऊपर बोला। उनकी सारी साधना थकाने की है कि तुम ईमानदारी से तपस्या करो, छोड़ दो कपड़े, बिल्कुल नग्न खड़े हो जाओ, करो तपस्या पूरी। तुम्हारा शरीर होने का बोध मरेगा ही, क्योंकि शरीर होने का बोध ज्यादा आभूषणों से होता है। कपड़ा जो होता है ना, ये शरीर का बहुत बोध कराता, दिखता है कि साधारण सा कपड़ा है, लेकिन ये साधारण सा कपड़ा इतने जोर से हमारे बोध को कराता शरीर होने के। और फिर अब तो फैशन हो गई, अब लोग कपड़े ही हो गए, ऐसे मानिए। कपड़े से पहचान हो रही, आदमी से तो पहचान ही नहीं। और इसलिए महावीर स्वामी ने वो कपड़े की झंझट ही निपटा दी। तो अब शरीर का बोध और फिर तपस्या, फिर दूसरा बोध होता है भोजन का। तो अब
उनने तो अपने अस्तित्व को मिटाना था, और अस्तित्व को मिटाने उनने भोजन भी ना के बराबर कर दिया कि वो शायद साल भर में एक दिन खाने लगे, मैंने तो ऐसा सुना है, या महीना में एक बार खाने लगे, ऐसा सुना है मैंने पूरा। उसमें उससे क्या हुआ कि जो अहंकार उनके अंदर प्रबल था, जो उनने अपनी पर्सनालिटी मान रखी थी, वो धराशायी हो गए और भिक्षु बन गए और राजा थे। और अहंकार मिटाने का एक तरीका ये भी है कि तुम भिखारी हो जाओ, घर घर की ठोकरें खाओ, घर घर का अपमान सहन करो, तो अहंकार पे चोट पड़ेगी और बोध से उसे देखोगे तो तपस्या हो गई। तो इतने थक गए महावीर स्वामी, इतने थक गए कि विश्राम आ गया। और विश्राम आया तो उन्हें तरकीब आ गई कि ऐसे विश्राम आता, तो बहुत लोगों के कपड़े निकलवा दिए। बुद्ध ने मर्यादा में आखिरी एक कपड़ा रखा था, आखिरी एक कपड़ा भी फट गया था किसी झाड़ी में बीत के, तो उसने आधा कर लिया था उसे, कि अब आधे से ही काम चला लेते हैं, एक की जरूरत नहीं होगी, इसलिए फट गया, तो उससे काम चलाया। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब तक आदमी, अब वो क्यों हुए बुद्ध और महावीर ज्ञान को उपलब्ध, कि फिर वे जैसे थे अपने से राजी हुए, जैसे थे वो एकदम राजी हो गए अपने होने से। पर्सनालिटी की तरह होना नहीं, अस्तित्व की तरह, क्योंकि उनने तपस्या से आदमी तो मिटा दिया था, अस्तित्व हो गए थे और उस अस्तित्व से जीने के लिए राजी हो गए। जैसे ही राजी हुए पूरा पासा पलट गया। महावीर स्वामी का भी पलट गया, बुद्ध का भी, और बहुत सारे महापुरुषों का, कबीर का भी। कबीर तो पूरा वो चरखा चलाता चलाता इतना राजी जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना राजी हो गया कि जैसे सत्य यही है। उसे ऐसा लगा कि कहाँ तपस्या करना, कहाँ कहीं पहाड़ पूजूं मैं, तुम देवता पूज रहे, मैं पहाड़ पूजूं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और वो रियलाइज हो गया। नानक साहब की कहानी है कि वो कंबल बेचने जाते थे और लोटत में ठंड लगे हुए लोग दिख जाते थे, उन्हें बांटे आते थे। अब वो उनके बाप ने कहा कि तू कमा के लाया? कि बहुत कमा के लाया हूं। कि हाथ में तो कुछ है नहीं, कि आपको नहीं दिख रहा। क्या किया कि मैंने जो कम्बल खरीदे थे और 10-12 साधु थे बड़ी ठंड में मर रहे थे, उन्हें दे आया, तो बहुत कमा के आया हूं मैं कहीं। तो अब ये ऐसे लोग अपनी पर्सनालिटी को सामने से लाते नहीं और बड़े जल्दी रियलाइज हो जाती है। तो मेरा कहने का जो शुरू जहां से हुआ था वो ये कहना है कि ये सब फालतू की बातें हैं कि हमें क्यों नहीं है वहां, ये बकवास है। तुम जहां हो वहां राजी तो होकर देखो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैं नारियल खाता हूं, तुम बंद कर दो। ये उपद्रव बताओ, कचौरी बांट दो, दिखा रहा है नहीं सर। चलो भैया माल खिलाओ।